वेलकम विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 के विषय संस्कृत में पहले पाठ के बारे में पढ़ाएंगे, प्रथम पाठ। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत कि आप ऑनलाइन क्लास के अंदर जुड़े। तो अपन बात करते हैं आज कक्षा 8 की संस्कृत विषय के बारे में। पहला पाठ है सुभाषितानि। प्रथम पाठ सुभाषितानि। पाठ का नाम है आपके सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है सु प्लस भाष। सु यानी अच्छी भाषा। अच्छी भाषा के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। अब अच्छी भाषा जो अपने मुंह से अपन बोलते हैं और जो हकीकत में होती है उसके बारे में अब इस बुक में दिया हुआ है कि सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर। ये जो सु है इसका अर्थ होता है सुंदर, अच्छा। और भाष का मतलब भाषा, अपने मुंह से अच्छी भाषा बोलना। अब इसके अंदर पहला श्लोक लिया हुआ है गुणा गुणज्ञेषु। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणा गुणज्ञेषु गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। आप देखिए ये संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। अब इसका अर्थ होता है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्ति होता है वो गुणवान लोगों के पास में बैठता है। जिस व्यक्ति के पास में गुण होता है उसके पास में गुणवान व्यक्ति बैठते हैं। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान मिलकर के गुण होते हैं। भवन्ति यानी होते हैं, हो रहे हैं। ते निर्गुण्य प्राप्य भवन्ति दोषा। और जब वो गुणवान व्यक्ति निर्गुण के पास में जाके बैठता है तो वो दोष हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होता है, निर्गुण होता है, और जो गुणवान व्यक्ति भी अगर निर्गुण के पास में जाके बैठेगा तो वह दोष को प्राप्त करता है। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य। जिस प्रकार एक नदी चलती है, नदी का पानी आता है, जो नदी आती है तो उसका पानी एक अच्छा स्वाद वाला होता है, मीठा पानी होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन जब वो नदी समुद्रमासाद्य भवन्त पेया, भवंत प्लस अपेय, जब वो नदी अपना पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह भी अपेय होता है, यानी पीने योग्य नहीं हो जाता है। क्योंकि समुद्र खारा होता है, इसलिए नदी का पानी मीठा होते हुए भी वह खारा बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि अपन को निर्गुण के पास में नहीं बैठना है। जिसकी जैसी संगत होगी
वैसा उसका कार्य होगा। अगर आप गुणवान व्यक्ति के पास में बैठोगे तो आपके अंदर भी गुण आएगा। अगर आप निर्गुण के पास में बैठोगे तो आप भी निर्गुण ही बनोगे। जिस प्रकार नदी का पानी पीने योग्य होता है, लेकिन वह नदी समुद्र में गिरने से उसका पानी भी खारा होता है, जो अपेय होता है, नहीं पीने योग्य नहीं होता है। तो इस श्लोक के अंदर आपको ये बताया गया है। इनसे अपन को ये ध्यान देना है कि हमेशा संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, संगत हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए। दूसरा श्लोक दिया हुआ है, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान, तद भाग देयम परम पशु नाम। कि जिस व्यक्ति के पास में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, ये जिस व्यक्ति के पास में नहीं है, वो साक्षात पशु के समान है। वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य के पास में साहित्य होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, कोई न कोई कला होनी चाहिए। मनुष्य बिना कला का नहीं होता है, लेकिन ये कला अगर किसी के पास में नहीं है तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान कहलाता है। बिना पूंछ और विषण, यानी उसके पूंछ नहीं होती हैं और सींग नहीं होती हैं, वो बिना सींग और पूंछ का पशु कहलाता है, जिसके पास में साहित्य संगीत नहीं होती है। फिर कहा है तृणम खादपि जीनोमान, लेकिन वो जीवित रहते हैं, घास नहीं खाता है। तृणम का मतलब घास, तृणम, तृणम का मतलब होता है घास, क्योंकि पशु घास खाता है, लेकिन अपन मनुष्य घास नहीं खाता है। लेकिन वो तद भाग देयम परम पशु नाम, उसका भाग है कि वो पशुओं में गिना जाता है। जिसके पास में विद्या नहीं होती है, साहित्य नहीं होती, कला है, कोई प्रकार की उसके पास में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो पशुओं के समान गिना जाता है। इसलिए मनुष्य के पास में कुछ न कुछ एक एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई संगीत में होशियार है, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई लिखने में है, कोई खेल कूद में है, कोई राजनीति में है, कोई बोलने में है, कोई भाषण देने में, किसी न किसी मनुष्य के पास में कला होती है। लेकिन ये किसी के पास में भी नहीं होती है तो साक्षात पशु के समान होता है। किसके समान होता है? पशु के समान होता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अपने अंदर भी ऐसी कला जगाए, आप अपने अंदर भी ऐसी क्या जगाए? कला जगाए। आपको कला जगानी है कि मेरे पास में ये कला है, मेरे पास में ये कला है, इसलिए बिना कला के नहीं रहना आपको। अब आगे अपन पढ़ेंगे, तीसरा श्लोक है कि लुब्धस्य नश्यति यश पिशु नश्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परम धर्म, विद्या फलम वैष्णि कर्पण से सौख्यम, राज्य प्रमुख शिष्य नराधिपस्य। अब इसके अंदर भी जो दिया हुआ है, कवि ने ये कहा है कि लुब्धस्य, जो लोभी होता है, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। जो लालची व्यक्ति होता है, हर चीज में लालच करता है, उसकी ख्याति, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुन से मैत्री, और मैत्री अपन मित्रता भी चुगलखोर के साथ में नहीं करनी चाहिए। चुगलखोर होता है, उसके साथ में दोस्ती नहीं करनी है। नष्ट क्रिया से कुलम अर्थ धर्म, और जिसका क्रिया से भी नष्ट हो जाती है उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार में कहा है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने से आपका सब कुछ क्रिया नष्ट हो जाती है। विद्या फलम वैष्णिन कर्पण से सौख्यम, वैष्णिन होता है उसको विद्या का फल नहीं मिलता है, और कर्पण जो होता है वो दयालु नहीं हो जाता है। इसलिए कहा है कि नष्ट विद्या फलम वैष्णिन कर्पण से सौख्यम, जो अपना कृपालु होता है, जिसके अंदर भावना नहीं होती है प्रेम की, उसके कोई दोस्ती नहीं होता है, वो सुखी नहीं रह सकता है। राज्य प्रमथ से निराधिप, नर यानी राजा, निराधिप मनुष्य का राजा होता है, वो भी अपने आप को ज्यादा घमंड नहीं करता है। राजा को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस राजा के लिए सभी समान होते हैं। वो राजा किसी एक का नहीं होता है, राजा सभी पब्लिक का, सभी लोगों का भला करने वाला वो राजा बनता है। लेकिन अगर वो राजा घमंड करता है तो वो राजा नहीं कहलाता है। आगे देखिए, अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ, पीतवा रसम, पीतवा रसमत्तु कटुक मधुर समान, माधुर्यमेव जन्य मधुमक्षिकासो,
संत इष्टदेव सम सजन दुर्जा दुर्जा नाम श्रुत्वा वच मधुर सुतम रसम सजंती। इसमें मधुमक्खियों के बारे में दिया हुआ है और साधु संतों के बारे में दिया हुआ है। संत लोग और मधुमक्खी कि पीतवा रस तु कटुक मधुर समान। जो मधुमक्खी होती हैं वो कटु रस पीती है, यानी कड़वा रस, जैसे नीम कड़वा होता है उसका भी वो रस लाती है। यानी मधुमक्खी होती है वो सभी पेड़ों का कड़वा मीठा सारा रस लाती है, लेकिन उसका मधुर मीठा बनाती है। मधुमक्खी उस सारे रस को क्या बनाती है? मीठा। माधुर्य में वो जनित मधुमक्खी का, और वो सभी के अंदर मीठे उत्पन्न करती है मधुमक्खी का सो, यानी और फिर एक शहद उत्पन्न हो जाती है। रस कड़वा मीठा सभी प्रकार के रसों को मिला करके और उस सब का वो मिश्रण बनाती है और लोगों को एक शहद देती है। शहद यानी बिल्कुल मीठा होता है। तो अपन को कोई कड़वा के कोई मीठा के कुछ भी के, लेकिन अपने अंदर से मीठा रस निकलना चाहिए। अपन किसी को कड़वा नहीं बोले। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा रस ला करके सबको मीठा रस देती है, तो अपन भी सभी से कड़वा रस लेते हुए भी मीठा रस प्राप्त करें। अपने मुंह से हमेशा मीठी वाणी बोले। जिस प्रकार का है कि संत लोग होते हैं वो सबको समान रूप से देखते हैं। उनके पास में अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। संत के पास में अच्छे और बुरे, लेकिन वो सभी के साथ में समान रूप से व्यवहार करते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई एक सज्जनों को मानता है दुर्जनों को नहीं। उनके पास में सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के व्यक्ति आते हैं, लेकिन दोनों को वो अच्छे रस देते हैं। यानी उसकी अपनी भाषा से, उसकी वाणी से उनको प्रवचन अच्छे देते हैं। किसी को कड़वे वचन नहीं कहते हैं। तो अपन को संतों से सीख लेनी है कि अपन कटु और मधुर दोनों को मिलाते हुए भी मधुर रस निकालें। अपने लिए सभी समान हैं। जिस प्रकार संत लोग सभी को समान रूप से देखते हैं, उसी प्रकार अपने को भी सबको समान रूप से देखना चाहिए। बस आज इतना ही अपन पढ़ेंगे।